ये कॉन्सेप्ट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में डिफरेंट जगह पे आप यूज कर सकते हैं। हमें तुरंत पैसा चाहिए इसलिए नहीं बनता। आप अगर टाइम देना आपको आता है कि मैं टाइम दूंगा तो पैसा बनेगा। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये वेव जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा इस वेव के एडवांटेज लेने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट टॉप से गिरा, पहला क्रॉसओवर जब आता है ना तो मैं इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ। जैसे कि इस केस में यहाँ पर कहीं पर मैं सोचता हूँ कि निफ्टी 20 वगैरह ETF जो भी है वो मैं कलेक्ट कर पाऊँ कि जैसे ही प्राइस इस मूविंग एवरेज के अराउंड कहीं पर आता है किसी भी जोन में कि प्राइस जो है धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज के आसपास आ गया तो हम पोजीशन बनाते हैं, उसको होल्ड करते हैं। देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि मार्केट में वेव रहता है, मार्केट एक वेव में चलता है। कोई आपको इलेट वेव के बारे में बताएगा, डिफरेंट वेव के बारे में लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो पे मैं आपको एक वेव दिखाने वाला हूं और ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है, बहुत काम आने वाला है कि मार्केट के डायरेक्शनल वेव को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कब मार्केट को आपको अवॉइड करना चाहिए, किस हिसाब से हम शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में डिफरेंट जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, वीडियो को सेव करके रख दो, बाद में देखना, ठीक है। बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पोजीशंस बनाने में जो एक्यूरेसी का एक सवाल आ जाता है ना, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, स्क्रीन में चलते एक बार देखिए। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम कुछ मूविंग एवरेज यूज करते हैं। अब कौन से मूविंग एवरेज है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार कौन से मूविंग एवरेज है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम टोटल 5 मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज करते हैं। बाय द वे और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा एक इवेंट होने जा रहा है फिनगार्ड की तरफ से, ट्रेड IQ आपने सुना होगा, जहाँ पर जो अदर मेंटर है वो भी रहेंगे वहां पर। तो यहाँ पर मैं भी आ रहा हूँ इस बार गुवाहाटी में। आप लोगों के साथ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को, जानने को मिलेगा मेरी तरफ से। तो अगर आप चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारे मेंटर्स हैं जो इस इवेंट पे हिस्सा लेते हैं। तो मिलते हैं, ठीक है, इसका डेट वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये होगा गुवाहाटी में। चलिए अब बात करते हैं वेव के बारे में। वेव है क्या? देखो, सबसे पहले ना मार्केट का डायरेक्शन समझना होता है। जब भी हम ट्रेड लेते हैं मार्केट का डायरेक्शन हम देखते हैं। जो पॉइंट बताऊंगा लिख के रख देना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चीजें इजी हैं, बस हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमें तुरंत पैसा चाहिए इसलिए नहीं बनता। आप अगर टाइम देना आपको आता है कि मैं टाइम दूंगा तो पैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सीन क्या, हम इस वेव को समझने के लिए हम 5 मूविंग एवरेज यूज करते हैं। और जब प्राइस डेली टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैंने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है, कि जब प्राइस इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, जिस दिन प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा मैं तब से इसमें बुलिश हो जाऊंगा, बात खत्म, ठीक है। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये वेव जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस दिन इसने ब्रेक कर दिया तो कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये शॉर्ट टर्म 6 महीना हो सकते हैं, 3 महीना हो सकता है, 4 महीना हो सकता है, 1 साल 2 साल भी जा सकता है, ठीक है। और जैसे वापस ये इसके ऊपर आ जाता है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्रॉस करना शुरू करता है प्रॉपरली, उसके बाद यहाँ से वापस एक वेव हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। और बैक टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये पास में भी देखने को मिलता है। अब इसका यूज कहाँ पर है? सबसे पहले तो इसका पहला मैं यूज करता हूँ जब भी मैं ETF में प्लान करता हूँ। आपने सुना होगा, मेरे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है कि मैं निफ्टी 20 में प्लान करता हूँ। जब मैं ETF में प्लान करता हूँ मैं सबसे पहले देखता हूँ कि वेव मेरे फेवर में है या नहीं। अगर वेव मेरे फेवर में है तो ही मैं जाऊंगा। अब कौन सा वेव में, किस वेव की मैं एडवांटेज लेने की कोशिश करता हूँ? देखो, मैं हमेशा इस वेव की एडवांटेज लेने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट टॉप से गिरा, पहला क्रॉसओवर जब आता है ना तो मैं इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ। जैसे कि इस केस में यहाँ पर कहीं पर मैं सोचता हूँ कि निफ्टी 20 वगैरह ETF जो भी है वो मैं कलेक्ट कर पाऊँ, वहां पर मैं पोजिशन वगैरह बना पाऊँ। तो इसका पहला मुझे जो हेल्प मिलता है, आप लोग, बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल में मेरे जो रिसेंट वीडियो थे उसमें सवाल कर रहे थे कि सर ETF में इन्वेस्ट करने का सही टाइम क्या है? तो सही टाइम तो किसी को नहीं पता होता, राइट। हम क्या करते हैं, हम वेव का हेल्प लेते हैं। हम देखते हैं कि वेव नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। जैसे वेव पॉजिटिव होने लगे तो हम वहां पर पोजीशन बनाते हैं। पूरा पोजीशन नहीं बनाते, 30-40% का क्वांटिटी हम ऐड कर लेते हैं। किसी भी कारण से अगर फेल होता है, वापस नीचे आता है और नीचे मिलता है, तो जिस दिन वापस से क्रॉसओवर होने लगेगा, मान के चलिए ये यहाँ से बहुत नीचे आ गया, यहाँ से मान के चलिए ये बहुत नीचे आ गया, आने वाले दिनों में यहाँ से यहाँ तक आ गया, और यहाँ से जब वापस से सेम क्रॉसओवर करके निकलेगा, यहाँ पर मैं
दोबारा से पोजीशन बनाऊंगा। तो 40% अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, 40% मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, जिसे हम कहते हैं पिरामिडिंग। अब ये ETF में मैं करता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे लगता है कि निफ्टी वी में मुझे जाना है या ETF में मुझे प्लान करना है, तो रैंडमली, जैसे कि आज के दिन निफ्टी ऑल टाइम हाई के अराउंड है, तो मैं कभी भी यहाँ पर जाकर पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जाकर ETF खरीदूं, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो एक सेंस चाहिए होता है। बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे थे कि ETF में खरीदारी करने का, ETF में पोजीशन बनाने का सही तरीका, सही टाइम क्या है, तो ये सही तरीका है, सही टाइम है, ठीक है। तो इसका पहला यूज है ETF में। दूसरा यूज क्या है, देखिए दूसरा मैं किस तरीके से इसको यूज करता हूँ। तो मान के चलिए अभी जैसे कि ये जो वेव है ये पॉजिटिव है, राइट। जब भी ये वेव पॉजिटिव होता है, मैं देखता हूँ क्या कि पॉजिटिव है ऊपर गया, किसी भी कारण से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। जैसे कि ये जो लास्ट दो मूविंग एवरेज है, देखो ये वाला नहीं, इससे पहले जब वो आता है और यहाँ पर होल्ड करता है, मान के चलिए यहाँ पर होल्ड कर रहा है ना, इस जगह के आसपास कहीं पर होल्ड कर रहा है। अब अगर यहाँ पर मुझे 1 आवर पे वापस से वेव दिखा कि पॉजिटिव हो चुका है, देखो यहाँ पर चलते हैं, इस चीज को देखना। इससे पहले डिलीट 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव वेव में चल रहा था। जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ, मान के चलो ये यहाँ से पॉजिटिव हुआ है ना, चलो मैं इसको दिखाता हूँ, ये यहाँ से पॉजिटिव हो गया, मान के चलो इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आता है, मैं यहाँ पर वापस से पॉजिटिव ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इस जोन में अब मैं पॉजिटिव ट्रेड ढूंढता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पॉजिटिव ट्रेड मिले, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके बेसिकली कहाँ तक होता है, जो भी इसका डाउन ट्रेंड है इसका टॉप तक होता है, ठीक है। यहाँ तक हम वेव को यूटिलाइज करते हैं, ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करते हैं जब कभी मुझे मिलता है, ठीक है। जैसे ही क्रॉसओवर होता है, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर कहीं पर मैं प्लान करने की सोचता हूँ। अब मैं 15 मिनट का यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है। चलो दिखाते हैं कैसे प्लान करते हैं हम, कि जैसे ही प्राइस इस मूविंग एवरेज के अराउंड कहीं पर आता है, किसी भी जोन में कि प्राइस जो है धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, तो हम पोजीशन बनाते हैं, उसको होल्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि इस केस में क्या हुआ था, ये ऊपर गया थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद वापस से किसी भी कारण से नीचे गया, वापस से देखो ये यहाँ से एक्टिव हुआ, राइट। यहाँ से वापस से प्राइस जो है इसके ऊपर आ गया, और उसके ऊपर आने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया, यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि प्रॉपर एक मुझे जोन मिले पोजीशन बनाने का। ये सपोर्ट जोन था, ब्रेक नहीं किया, जैसे ही इसके ऊपर आ गया तो मेरा एंट्री जोन जो है ना आइडियली यहाँ पर बन जाता है, और फिर मैं इसको होल्ड करूंगा कब तक, जब तक वो जो रेंज है ऊपर के साइड का वो नहीं आ जाता। अब मान के चलो कि यहाँ पर मेरा जो ये सेटअप है वो फेल हो गया, कोई इशू नहीं, क्योंकि जब भी ये मेरे फेवर में चलेगा तो मुझे ऐसे मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे मोमेंटम मुझे देखने को मिलता है। तो जब भी मैं रिस्क लेता हूँ, देखो हर एक ट्रेड रिस्क के साथ आता है, तो जब भी मैं जाता हूँ, जैसे कि निफ्टी में अगर आप देखेंगे करीबन 700 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। इससे पहले यहाँ पर अगर मैं प्लान करता तो ऐसे ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं था, लेकिन यहाँ से अगर मैं प्लान करता, मुझे अगर प्रॉपर सेटअप मिलता, प्रॉपर सपोर्ट मिला, जैसे कि इस केस में प्रॉपर सपोर्ट कहाँ पर मिला, ध्यान से देखो, इस केस में ये इसके ऊपर आया, ये पूरा प्रॉपर सपोर्ट, तो यहाँ पर पहला पोजीशन बन जाता। इस केस में वो प्रॉपर सपोर्ट जोन कौन सा होता है, यहाँ पर होता, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पोजीशन बन जाता, उसको होल्ड करते, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश, सपोर्ट नहीं हुआ, वापस से इसके ऊपर जब आया सपोर्ट मिला, यहाँ पर पोजीशन बनता है, इसको कैरी फॉरवर्ड करते। एक सही ट्रेड काफी है। तो निफ्टी में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं ना, वो सोचते हैं कि सर मैं तो ट्रेड कर रहा हूँ निफ्टी में, ये है वो है। देखो सबसे पहले लॉट साइज कम करो, इस टेक्निक को यूज करो। डेली में क्रॉसओवर पॉजिटिव होना चाहिए, 1 आवर पे पॉजिटिव होना चाहिए, 15 मिनट में पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार थोड़ा सा रिटेस्ट करने आया तो पोजीशन बनाना होता है, उसके बाद इसको आराम से कैरी फॉरवर्ड करो। देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बना, इसके नीचे आया नहीं, जब तक नहीं आया तब तक होल्ड करो। अभी केस क्या है, इसके ऊपर चला गया, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। किसी दिन अगर नीचे आता है तो मैं शॉर्ट सेट का प्लान करूंगा। नीचे के साइड में कब प्लान करते हैं, शॉर्ट सेट कम प्लान करते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है कि इस जोन के अराउंड, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कम रखना होता है, इस जोन के अराउंड स्टॉप लॉस होगा, नीचे के साइड में जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेव पकड़ना। वेव को मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है। ETF प्लान कर रहे हो, करो, वेव के साथ प्लान करो। आप प्लान करो नहीं, मैं तो ETF प्लान नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक इंडेक्स में ट्रेड करना चाहता हूं। तो स्पेसिफिक इंडेक्स में अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो क्या करना है, तुम्हें स्ट्रेटेजी डेवलप करना होगा इसी वेव को लेकर, ठीक है। एक से ही ट्रेड ना बहुत बेहतरीन, मतलब एक सही ट्रेड में अगर आपका चल गया ना, तो जो भी आपका लॉसेस है वो सारा का सारा कवर हो जाता है। इसमें मैजिक ये है कि क्वांटिटी कम रखना है आपको, कम क्वांटिटी आराम से होल्ड करना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों जानता हूँ जो सिर्फ डेडिकेटेड निफ्टी में काम कर रहे हैं और इसी चीज को यूज करते हैं, इसी चीज को यूज करके वो काम कर रहे हैं और डिसेंट ग्रोथ है, क्वांटिटी कम है। उनका जो मेन राज है ना वो है क्वांटिटी कम करना। मैं भी पर्सनली इस चीज को यूज करता हूँ। जब भी मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मेरे प्रेफरेबल अगर प्राइस मिला, जोन मिला, तो मैं इसी चीज को यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर एग्जिट करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। कितना आप रिस्क लेंगे, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है और कुछ नहीं चाहिए,
चीज़ें बहुत सिंपल हम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते कि होता ही नहीं। अब इस वेव को मैं और भी डिटेल में बताने वाला हूँ और भी बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा इवेंट है वहाँ पर। तो अगर आप आना चाहते ज़रूर आइएगा वहाँ पर, और डिटेल में मैं लाइव आपको बताऊँगा कि चीज़ें कैसे क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा कोई डिसीजन नहीं बनेगा यहाँ पर मैं कुछ, क्योंकि कल ही रिजल्ट आएगा इलेक्शंस का, मेयर इलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी इवेंट होता है मैं मार्केट से दूर रहना पसंद करता हूँ। तो कल क्या होगा ये तो कल देखेंगे हम किस तरीके से, अभी एग्जिट पोल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अभी जो उनका पोजीशन है वो होल्ड करने वाले। तो अगर मौजूदा गवर्नमेंट रहते तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन किसी भी कारण से अगर मौजूदा गवर्नमेंट जो है किसी भी कारण से अगर ऐसा लगा कि नहीं ये तो नहीं बनने वाला, तो कल मार्केट में जो कंडीशंस होगा वो बहुत भयानक होगा। आप इसके लिए तैयार नहीं है, ना ही मैं हूँ, ठीक है। तो भयानक मोमेंटम देखने को मिलेगा क्योंकि ये इसका सीधे इम्पैक्ट होगा सेंट्रल में, ठीक है। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा सेंटर में। अगर सेंटर में इम्पैक्ट होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कंपनीज में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मेजर इंडेक्स में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ऐसे इवेंट से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब इलेक्शन हो रहा था, जब पहले कहा गया था कि आप इलेक्शन से पहले खरीद लो, इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आएगा मार्केट शूटअप करेगा, और आपने देखा होगा इलेक्शन के बाद क्या गिरावट देखने को मिला। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि करंटली ऐसा कुछ कंडीशन बना हुआ है मार्केट में, प्रोबेबली मार्केट में कल गिरावट देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि आज से शुरू हो जाए, हो नोस, हमें नहीं पता। तो मैं ऐसे समय को अवॉइड करना ही पसंद करता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा सकते, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। फिलहाल के तो इस स्ट्रेटेजी का यूज करने की कोशिश करिएगा, और मैं और डिटेल में आपको चर्चा करने वाला हूँ और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट है, हम अपने कन्फर्मेशन को और थोड़ा ज्यादा कैसे पुश करते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जो कि ये हमारा क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको इसमें जुड़ना है, जहाँ पर मैं अपने जो भी ट्रेड प्लान होते हैं, अगर आप देखेंगे सुबह हमारा ट्रेड प्लान हुआ तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया, तो जो भी ट्रेड प्लान होता है हमारा हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, इससे अकाउंट ओपन करिए और इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फंड ऐड करने के बाद अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो आपको जो हमारा डेडिकेटेड क्रिप्टो ग्रुप है वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।